अद्याभव सफलतानयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलकप्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलकप्रमाणम्। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, इस शांतिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की। जय जिन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। आप सभी सोच रहे होंगे कि शंका समाधान तो सुना है, ये सम्यक समाधान क्या चीज है। जी हाँ, जिस चीज के आगे सम्यक प्रत्यय लग जाता है वह चीज अपने आप ही सम्यक बन जाती है। एक समाधान ऐसा जिसके माध्यम से अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त करते हैं। इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। विकल्प किसी एक का हो सकता है, अपने मन में जो विकल्प है वो विकल्प आपका पर्टिकुलरली पर्सनली अपना खुद का हो सकता है, लेकिन उस विकल्प के माध्यम से जन जन का कल्याण होता है। जैसे श्रेणिक राजा ने अपने विकल्प के साथ महावीर स्वामी से अत्यंत बातें करी थी और उस विकल्पों का समाधान गंधर्व परमेष्टि के माध्यम से उन्होंने प्राप्त किया था, और वही आज हमारे लिए आगम रूप प्रणत होते हुए हम उसी आगम का स्वाध्याय करते हैं। तो वह हमारे लिए आपके लिए कितना कार्यकारी साबित हुआ हम सभी जानते हैं। इसीलिए सम्यक समाधान ये कार्यक्रम इतने अल्प अवधि में भी लोकप्रिय हुआ है। आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से एवं उन्हीं की स्वर्ण जन्म जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था, और इतने अल्प समय में ही आप इसकी लोकप्रियता देखते हुए इसका अंदाज लगा सकते हैं कि मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज कितनी तन्मयता से एवं आगमपूर्ण रीति से इस सम्यक समाधान में हम सभी के विकल्पों का समाधान दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान को मुनिषि के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। विकल्प, जो विकल्प हमारे लिए दुख का कारण बन रहे थे, वही विकल्प हमारे लिए सुख का साधन भी बन सकते हैं, क्योंकि संसारी प्राणी हैं और संसारी प्राणी के मन में विकल्प तो प्रतिपल उठते ही रहते हैं। लेकिन यदि उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान हो जाए, समीचीनता प्राप्त हो जाए, तो वही विकल्प जो अनंत संसार का कारण थे, वही विकल्प अनंत सुख का साधन बन जाते हैं। और यदि उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है, तो वह हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय साबित हो जाते हैं। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयुग से
परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बीना मध्य प्रदेश से नेहा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई सर्वोत्कृष्ट संबंध है तो उसका नाम है गुरु शिष्य के श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। क्योंकि बाकी जितने भी संबंध हुआ करते वहां कहीं न कहीं राग द्वेष के परिणाम अवश्य हुआ करते, और गुरु शिष्य का एकमात्र ऐसा संबंध होता है जो श्रद्धा और श्रद्धेय के साथ ही जुड़ता। वहाँ किसी भी प्रकार से गुरु से कुछ प्राप्त करने की लालसा शिष्य के पास नहीं होती, और न शिष्य को गुरु से शिष्य को किसी भी प्रकार के अन्य कोई राग द्वेष के संबंध नहीं हुआ करते। क्योंकि जहाँ कोई आकांक्षा, इच्छा, कोई भी प्रयोजन हुआ करता है वह कहीं न कहीं राग द्वेष का संबंध जुड़ जाता है। पर गुरु शिष्य का संबंध परिपूर्ण रूप से श्रद्धा श्रद्धेय संबंध के साथ ही होना चाहिए। किसी भी प्रकार से वहाँ मायाचारी, राग द्वेष, कषाय आदि का स्थान होना ही नहीं चाहिए। अगर किंचित भी गुरु और शिष्य के उन संबंध में किसी भी प्रकार की मायाचारी या अन्य कषायों का संबंध या स्थान होता है तो वह इस संसार में बांधने का ही संबंध होता है, संसार से छूटने वाला नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं श्रद्धा श्रद्धेय संबंध भले ही कहने के लिए संबंध है, पर वह संसार के बंध को छुड़ाने वाला होने के कारण से सर्वोत्कृष्ट संबंध कहा जाता। इसलिए गुरु और शिष्य के जो संबंध हुआ करता है वह परिपूर्ण रूप से उस संबंध यानी श्रद्धा और श्रद्धेय जैसा ही होना चाहिए। श्रद्धा जो एक शिष्य के पास होती है और श्रद्धेय यानी जिस पर श्रद्धा की जाती है, जिस पर विश्वास किया जाता है, ऐसा वह श्रद्धेय गुरु के स्थान पर कहा जाता है। इसलिए वह श्रद्धा श्रद्धेय संबंध से ही गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए। मैं तो थोड़ा सा और भी आगे बढ़कर ये कहना चाहता हूँ, जैसे एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, बिल्कुल ऐसा ही श्रद्धा और ऐसी ही विश्वास की आवश्यकता एक गुरु को भी अपने शिष्य के प्रति होने की आवश्यकता। अगर गुरु को अपने शिष्य के प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है कि हमारा शिष्य ये कार्य करने के लिए योग्य है, या अन्य किसी भी प्रकार का विश्वास अगर शिष्य के प्रति गुरु को नहीं है, तो वह संबंध भी उत्कृष्ट श्रद्धा श्रद्धेय संबंध नहीं हो सकता। इसलिए गुरु और शिष्य के परस्पर आपस का जो संबंध है मात्र और मात्र श्रद्धा से आपूरित होना चाहिए। अन्य किसी भी प्रकार के कषाय, राग द्वेष, मायाचारी या अन्य प्रयोजनों को लेकर वह संबंध नहीं होना चाहिए। अगर अन्य किसी भी प्रकार का संबंध है श्रद्धा के, विश्वास के अलावा, तो कहीं न कहीं वह राग द्वेष होने के कारण से परिपूर्ण रूप से संसार में बांधने वाला ही हो सकता है। इसलिए राग द्वेष से परे होकर, कषायों से परे होकर जो श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है वो ही गुरु और शिष्य के परस्पर संबंध का प्रमाण होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए। यही आगम का प्रमाण आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती सुषमा राकेश जैन मड़ौरा उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ।
तीन मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं लेकिन उसमें मुख नहीं होता। ऐसी संसार में सुख तो दिखता है लेकिन सुख होता नहीं है। गुरुदेव, ऐसा जानते हुए भी हम लोग इसे आत्मसात क्यों नहीं कर पाते? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्रव। माँ आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी आपके ही प्रश्न का शायद उत्तर देते हुए कहते हैं कि मोहेन संवृतम ज्ञानम, यानी ये जो कुछ भी ज्ञान है जिससे आप और बहुत सारे जीव ये जानते हैं कि संसार में सुख दिखता है, होता नहीं है, ये मात्र ज्ञान का विषय उन्होंने बना के रखा है। और जो ये ज्ञान का विषय जानकारी रूप उन्होंने प्राप्त करके रखा है, वह ज्ञान कहीं न कहीं मोह से आपूरित है, मोह से आवृत है। और जब तक ज्ञान मोह से संवृत्त होता है, ढका हुआ होता है, तब तक वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता। और सम्यक ज्ञान जब तक नहीं है तब तक वह अपने जीवन के उत्थान के लिए, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए इस संसार के तथाकथित सुखों से, दुखों से दूर होने का पुरुषार्थ नहीं करता। इसलिए जो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, जबकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी होने के बाद भी, उसको इन सब का ज्ञान होने के बाद भी वह अपने स्वभाव को प्राप्त क्यों नहीं कर रहा? तो सबसे श्रेष्ठ और सबका सटीक उत्तर अगर कुछ है तो मोहनीय कर्म के कारण से जो जीव मोहित हो चुका है, अपना, पराया, इसका, वैसा आदि जो भी राग द्वेष रूप मोह के निमित्त होने वाले परिणाम हैं, उन परिणामों के निमित्त से जीव सच्चाई को जानने के बाद भी सच्चाई को अपने भीतर उतार नहीं पा रहा है। और उस सच्चाई को जो दूसरों को बताने का प्रयास करता है, वह स्वयं को समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। एकमात्र सबके पीछे का कारण है मोह, यानी मोहनी कर्म की जो सत्ता है वह जीव को सम्यक दर्शन भी प्राप्त करने नहीं दे रही है और साथ साथ में सम्यक चारित्र से भी दूर कर रही। क्योंकि मोहनी कर्मों को आचार्य भगवान ने दो मोही नागिन कहा है, जो सम्यक दर्शन का भी घात करती है और सम्यक चारित्र का भी घात करती है। और इस सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का घात करने वाली उस मोहनी कर्म के कारण, मोह के कारण जो वर्तमान में जीवों का ज्ञान ग्रसित हुआ है, उस ग्रसे हुए, ढके हुए ज्ञान के कारण ही वह सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को प्राप्त ना करने के कारण उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा है। इसीलिए वह जानते हुए भी सत्य को मान नहीं पा रहा है। जब उसको जानेगा तभी वह उसको मानेगा भी, और जान के मानेगा तभी वह अपना कल्याण कर पाएगा। इसलिए जैसे एक सूर्य बादलों से ढका होता है तो अपना वह प्रताप, प्रकाश संसार तक नहीं पहुंचा सकता, ऐसा ही सम्यक ज्ञान मेरे पास होने के बावजूद भी मोह के बादलों से ढका हुआ होने से उसे सच्चाई का बोध नहीं हो पा रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रियम जैन पटवारी, बड़ा मलारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। पुष्टु महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जिस पर हम दया करते हैं वही हमें दुख देता है, ऐसा क्यों होता है? प्रियम भाई, अपने साथ बुरा होना, अच्छा होना, ये परिपूर्ण रूप से हमारे स्वयं के कर्मों का उदय, उसका आश्रय बंध, इन सब पर निर्भर करता है। भले ही वर्तमान में आप सभी जीवों के प्रति अच्छा भाव रखते हो, अच्छा कार्य करते हो, पर कहीं न कहीं उन जीवों के साथ आपने पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में कोई न कोई बुरा कार्य अवश्य किया होगा, जिसका बदला वर्तमान में वे आपके साथ ले रहे। और
मैं तो कहता हूँ उनको दोष देने की अपेक्षा से आप अपनी स्वयं की भूल, अपनी स्वयं की पिछली पर्याय, पिछले दिनों की उन करतूती को याद करेंगे तो हो सकता है हम आने वाले समय के लिए पापों से और कर्मबंध से बच सकते। क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ आप अच्छा करने के बाद भी आपके साथ बुरा कर रहा है, वह तो एकमात्र निमित्त भूत है जो आपके कर्म को उदय में लाने का प्रयास कर रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव दूसरे द्रव्य के लिए, दूसरे जीव के लिए कुछ भी नहीं करता, पर फिर भी वह कर्मों का, पिछले भवों का कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है, जिसके कारण से वह जीव आपके लिए निमित्त बनते हुए आपके लिए दुख या कष्ट या बुरा कार्य करते हुए सामने दिखाई देता है। इसलिए अवश्य समझे, हम उस व्यक्ति के प्रति पुनः बुरे भाव ना करें। हम तो अच्छा कर रहे हैं पर वो हमारे साथ फिर भी बुरा क्यों कर रहा है, मैं पुनः उसको आगे देख लूँगा। अगर ऐसे भाव हम पुनः करेंगे तो आने वाले समय में हम अच्छा करने के बाद भी भावों से बुरा सोचने के कारण से पुनः आने वाले समय में वही व्यक्ति हमारे साथ बुरा कार्य कर सकता है। क्योंकि कर्मों का जो आश्रवबंध होता है वह मात्र शरीर से नहीं होता, मन, वचन और काय, इन तीनों से होता है। और जिसकी शक्ति अधिक होगी, यानी मन से हमने तीव्रता से किसी के बारे में बुरा सोचा है और सबके सामने दिखाने के लिए मात्र रूप से अच्छा किया भी है, तो हमारे मन के विचारों की शक्ति अधिक होने के कारण से वह हमारे लिए बुरे रूप ही आश्रवबंध को करने वाला होता है। इसलिए ये अवश्य समझे, जो भी वर्तमान में हमारे साथ अच्छा बुरा हो रहा है वह तात्कालिक यानी वर्तमान में किए हुए कार्य का फल नहीं है, अपितु वो भूत में किए हुए कार्यों का फल वर्तमान में आ रहा है। और आज मैं जो अच्छा बुरा करूँगा उसका फल आने वाले समय में मिलता है। क्योंकि कर्म बंधने के बाद, आश्रवित होने के बाद उसे उदय में आने के लिए कुछ समय लगता है, जिसे अबाधा काल कहा जाता है। और उस काल के उपरांत ही वह कर्म उदय में आता है। इसलिए जो आपने वर्तमान में किसी जीव के साथ अच्छा किया है वह नियम से आने वाले समय में आपके लिए पुण्य रूप, साता रूप, दया करुणा का फल रूप उद्घाटित होगा। पर जो आज वर्तमान में आपके साथ बुरा हो रहा है, भले ही वह उसके साथ आप कितना ही अच्छा करो पर आपके साथ बुरा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उस जीव के साथ पिछली पर्याय में हमारा ऐसा ही नियोग था, उसको कुछ ना कुछ अंशों में हमने दुख दिया था, उसके साथ बुरा किया था, इसलिए वह कर्मों का निमित्त पाते हुए आपके साथ वैसा बुरा करने के लिए पहुंचा है। पर वर्तमान में भी उसके कार्यों को देखकर, उसकी बुरी हरकतों को देखकर हम उसके साथ बुरा करने का भाव ना रखें, हम तो अच्छा ही करने का भाव रखें। जैसे ही समय बदलेगा, कर्म का उदय नष्ट होगा, आपका अच्छा किया भी आपके पुण्य के खाते में जमा होकर उदय में आएगा और आपके भी साथ वह व्यक्ति अच्छा करता हुआ मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती किरण जैन, बड़ा मलहरा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। लोक पूर्ण समुद्घात में आत्मा के प्रदेश सारे लोक में फैल जाते हैं, तो क्या वे तृष्णाड़ी से बाहर भी चले जाते हैं? नमोस्तु महाराज, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। माँ, समुद्घात का नाम ही लोक पूर्ण समुद्घात है, जो कि केवली भगवान अपने उन कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर करने के लिए करते हैं। वहाँ जब संज्ञा ही उस समुद्घात की लोक पूर्ण है, तो वह आत्मा के प्रदेश पूर्ण रूप से लोक में फैलते हैं। लोक के बाहर जीव द्रव्य के आत्मा के प्रदेश जाने की शक्ति नहीं होने के कारण से वह आत्मा के प्रदेश 3 लोक में ही सीमित रहते हैं। पर भले ही वह केवली भगवान हैं, वे त्रस पर्याय को प्राप्त करके केवली बने हैं, ये सब कुछ स्वीकार होने के बाद भी उनके आत्मा के प्रदेश मात्र त्रस नाली में नहीं रहते, अपितु पूरे लोक भर वह फैल जाते हैं। ये त्रस नाली के जो प्रमाण रूप आचार्य भगवंतों ने व्याख्यान प्रदान हमारे लिए किया है,
वहाँ ये स्पष्ट समझना, वह अपने शरीर से साथ जन्म मरण आदि आदि के निमित्त से वह त्रसनाली का निर्धारण किया है, पर केवली भगवान लोक पूर्ण समुद्घात के निमित्त से अपने आत्मा के प्रदेश मात्र त्रसनाली में नहीं अपितु तीनों लोकों में फैलाने की वह शक्ति प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, अपितु सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान है, निगोद में जो निगोदिया जीव है, वहाँ तक उनके आत्मा के प्रदेश पूर्ण रूप से फैलते हैं। और जो तीन लोक के जितना जितना प्रदेश है, जितने जितना क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में वह केवली भगवान का वह जैसे ही लोक पूर्ण समुद्घात होता है, वहाँ आत्मा के प्रदेश पूर्ण लोक तक फैलते हैं, मात्र त्रस नाली तक सीमित नहीं रहते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन अगले समय चिन्ह में कल्प के लिए बड़ा मलहरा मध्य प्रदेश से हमारे सामने। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि आर्तरौद्र परिणाम होने से कौन सी गति का बंद होता है और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? इनसे बचने के लिए कृपया कर हमें उपाय बताइए। नमोस्तु गुरुवर। माँ, आर्द्र रौद्र ये जो परिणाम है, इसे जो आचार्य भगवंतों ने ध्यान के रूप में स्वीकार किया है, उसका साक्षात प्रतिफल नरक गति के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। क्वचित कदाचित कुछ पुण्य के उदय के निमित्त से जीव ने पहले अन्य गतियों का अन्य आयुओं का बंध किया है और उसके उपरांत वह आर्द्र ध्यान या आर्द्र परिणाम कर रहा है, तो उन गतियों में पहुंचकर भी वह बहुत बड़े दुखों को भोगने वाला हो सकता है। जैसे कि उन जीवों ने नरक गति के अलावा तिर्यंच, मनुष्य, देव आदि गति भी प्राप्त कर ली है, तो देव गति में भी पहुंचकर वह देव दुर्गति यानी जो भवनत्रयी कहे जाते हैं, भवनवासी, ज्योतिष, व्यंतर, इन तीन प्रकार के देवों में जन्म लेते हुए वहाँ भी वे दुख भोगते हैं, उस आर्द्र रौद्र का फल प्राप्त करते हैं। मनुष्य भी बने तो मनुष्य गति में भी कहीं न कहीं वह दीनहीन, भिकारी, लूले, लंगड़े, अंधे, काने आदि पर्यायों को प्राप्त करते हैं। तिर्यंच बनने के बाद भी जो सबसे हिंस्र रूप प्राणी होते हैं, जैसे कि सिंह, शेर आदि, उन पर्यायों को वो प्राप्त करते हैं। और सर्वश्रेष्ठ यानी कि आचार्य भगवंतों के सर्वश्रेष्ठ अभिप्राय की अपेक्षा से अगर आर्द्र रौद्र का साक्षात कोई प्रतिफल है तो वह नरक गति है। क्योंकि आप तो नरक गति के विषय में जानते होंगे कि नरकों में नारकी एक दूसरे को लड़ाना, भिड़ाना, मारना, काटना, इसके अलावा आर्द्र रौद्र परिणामों के अलावा वे वहाँ कुछ भी नहीं करते। इसलिए जो वर्तमान में भी छोटी छोटी बातों को लेकर आर्द्र रौद्र परिणाम कर रहा है, संक्लेशित परिणाम कर रहा है, वह नियम से उस नरक आदि गतियों को ही प्राप्त करने वाला हो सकता है। साथ में ये भी ध्यान रखे, व्यक्ति स्वयं से चाहे और इतना विवेक अपने भीतर जागृत करे तो नियम से वह आर्द्र रौद्र परिणामों से बचने का पुरुषार्थ कर सकता है। जैसे ही थोड़े से आर्द्र रौद्र परिणाम हो, मन विचलित हो, हमारा ज्ञान विचलित हो, तुरंत हम अपने आप को समझाने का प्रयास करें, नहीं, हमने आज तक तो गलती की और उसका प्रतिफल हमें नरक में मिलने वाला है। अगर तत्क्षण भी हमें समझ में आया, और मैं तो कहता हूँ तत्क्षण भी नहीं, 5 मिनट बाद भी समझ में आया, 10 मिनट बाद भी समझ में आया कि मैं आर्द्र रौद्र परिणाम कर रहा हूँ और इसका फल मुझे नरकों में दुख मिलने वाला है, तो 5-10 मिनट में भी अगर हम संभल गए तो हमने बहुत कुछ पुरुषार्थ कर लिया, ये मानने की आवश्यकता है। क्योंकि पूर्ण रूप से परिणामों को 1 मिनट में या तत्क्षण में शांत करना संसारी जीव का कार्य नहीं हो सकता, पर कम से कम अपनी भूल 5 मिनट 10 मिनट में भी समझ में आई तो घंटों घंटों, दिन भर, महीनों भर चलने वाला वह आर्द्र रौद्र परिणाम हम अगर छोटे समय में समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो हम मनुष्य पर्याय में आने वाले नरकों के दुखों से बचने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने के योग्य हो सकते। इसलिए
सबसे पहले उन परिणामों से बचने के लिए ये निर्णय करना होगा कि हमें नरकों में दुख नहीं भोगने हैं, तो हम इन परिणामों को ना करें। दूसरी बात, जिन स्थानों पर हमें ये आर्द्र रौद्र परिणाम हो रहे हैं उन स्थानों को उन क्षेत्रों को छोड़ने का प्रयास करें, या जिन निमित्तों के द्वारा, जिन निमित्तों से हमारे लिए ऐसे परिणाम हो रहे हैं उन निमित्तों से भी दूर होने का प्रयास करें। पर क्षेत्र, द्रव्य आदि निमित्तों से व्यक्ति कब तक भागेगा? ये निमित्त होने पर भी अगर हम अपने उपादान को, अपने परिणामों को और अपने ज्ञान को बुद्धिपूर्वक समझाने का प्रयास करें कि इससे हमारा ही घाटा है, इससे हमें ही दुख मिलने वाला है, ऐसा निर्णय अगर समय समय पे हम करते रहेंगे तो नियम से हम उन परिणामों से बच सकते हैं। क्योंकि जैसे ही वह परिणाम आर्द्र रौद्र होते हैं, जीव को समझ में आता है कि मैं क्रोध कषाय कर रहा हूँ, या मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ, मैं उसके साथ दुश्मनी निभाने की बात कर रहा हूँ, आदि जो भी आर्द्र रौद्र परिणाम हैं, वह आर्द्र रौद्र परिणाम जो अनेक प्रकार के आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि, निदान, पीड़ा या परिग्रहानंदी आदि आदि, ये जितने भी आर्द्र रौद्र ध्यान के परिणाम हैं, ये हमें समझ में तो आते हैं, पर समझ में आने के बाद उसका फल अगर हम समझेंगे तो उससे बचने का अवश्य ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए पहले उन निमित्तों से बचे जिन निमित्तों से हमारे आर्द्र रौद्र परिणाम हो रहे हैं, और वहाँ से बचने के उपरांत भी हम संभल नहीं पा रहे हैं, या उसके पहले भी हम अपने परिणामों को अगर संभालने का बुद्धिपूर्वक प्रयास करें, उसके फलों को समझते हुए, तो नियम से हम उस संक्लेश और आर्द्र रौद्र परिणामों से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रकाश चंद जैन, बड़ा मलहरा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, द्विदल के लिए मानना चाहिए। आममी द्विदन्नो द्विदलंदु होदे, इस प्रकार की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से इस बात को समझाने का प्रयास करते, जो कच्चे दही से बना सामान है या सामग्री है, उसके निमित्त से ही वह द्विदल बनता है, अन्य किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में द्विदल स्वीकार नहीं किया। कहने का अभिप्राय ये है, जो आचार्य भगवान कह रहे हैं आमम में, यानी आम यानी कच्चा, जो कच्चा दूध दही बनता है, उस दही के साथ जो भी द्विदल सामग्री है उसको मिलाने से जब वह सामग्री मुख के अंदर लार के साथ मिश्रित होती है, वहाँ बहुत सारे जीवों का पिंड बनने के निमित्त से उसे अभक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। पर ये पुनः पुनः समझने योग्य बात है। वर्तमान में बहुत सारे क्षेत्र के निमित्त से भिन्न भिन्न मान्यता और भिन्न भिन्न परंपरा देखने में आती है। पर अगर आगम की हम बात करें तो आगम में आचार्य भगवंतों का स्पष्ट कहना है कि कच्चे दूध से बना हुआ जो दही है, ऐसे दही के साथ जो दो भाग होने वाला जो अनाज है, उसके मिलने से ही द्विदल का दोष होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। बहुत सारे जीवों का ये मान्यता है कि दूध के साथ भी साथ साथ जो मूंगफली, बादाम या अन्य भी सामग्री है, इनका मिश्रण करने से द्विदल होता है, पर ये मात्र मिथ्या भ्रांति है। ऐसा आगम का कहीं प्रमाण नहीं मिलता। वही सामग्री जो आटे के रूप में परिवर्तित होती है, जैसे कि दाल है, उन दाल आदि के मिश्रण से ही वह कच्चा दही द्विदल के रूप में परिवर्तित होता है। जो मूंगफली, बादाम आदि आदि ये जो तिलहन कहे जाते हैं, वह तिलहन के मिश्रण से कभी भी वह द्विदल नहीं बनता है। अनाज जिसका आटा बनता है, ऐसी दो भाग होने वाली सामग्री कच्चे दही के साथ मिलने पर ही उसे द्विदल कहा जाता है। ये आगम का प्रमाण है। फिर क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा आदि को समझते हुए व्यक्ति को उसका विवेक रखने की आवश्यकता है। पर आगम में मात्र उस दाल को और कच्चे दूध से बने हुए, दही से बने हुए उस सामग्री को ही द्विदल के रूप में स्वीकार किया गया है। पर मैं ये विशेष रूप से प्रकाश चंद जी कहना चाहता हूँ, कम खाए गम खाए सो बहुत अच्छी बात है। जितना कम खाएंगे उतना ही श्रेष्ठ है। और परंपराओं को भी देखते हुए
उन क्षेत्र आदि का भी विचार करते हुए ये भी समझने की आवश्यकता है। पर आगम की बात तो यही है, कच्चे दही के साथ मिले हुए दाल आदि की सामग्री को ही द्विदल कहा, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, अब हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। जी हाँ, मुनिषी का नाम सुप्रभ सागर जी का सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब चैनल है। उस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। यूट्यूब आजकल हर मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। उस मोबाइल इंस्टॉल पे आपको मोबाइल यूट्यूब में जाके सर्च करना है और सर्च करके आपको सुप्रभ उवाच सर्च करना है और सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ सके और मनुष्य के प्रवचन रूपी अमृत सा पान कर सके। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। दोपहर में 2:20 पे न्यू सैटेलाइट टीवी चैनल, नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल लॉन्च हुआ है। उस पर ठीक 2:20 पे मुनिश्री के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग मुनिश्री के वाणी का लाभ आर्यन टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रतिदिन दोपहर को 2:20 पे ले सकते हैं। सुप्रभ उवाच चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुनिश्री से जुड़ी जानकारी, प्रवचन रूपी चीज़ आप तक पहुंचती रही और आप अप टू डेट रहे। आज के लिए इतना ही। मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए उसके पूर्व जो व्हाट्सएप का नंबर है वो नंबर आप नोट करिएगा, 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे भी चल रहा है। मुनिश्री यहाँ साक्षात मुनिश्री के यहाँ समक्ष उपस्थित होके आप अपने विकल्पों का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प भेज के अपने विकल्प का सम्यक समाधान डिजिटल रूप से अपने यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप उस ईमेल के आईडी पे भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उन विकल्पों का एकत्रित करके मुनिषी से सम्यक समाधान हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।